ब्राइट एल्बम जो है वो तो बिल्कुल वो पिक्चर देती है ना जो जिस पे ठंडे पसीने आ जाते हैं, बॉडी कोल्ड हो जाती है। और मैं आपको बताऊं कि क्या इस दवाई ने पिछले 25-30 साल में हमारा बड़ा साथ दिया और हमने बेशुमार केसेस इसको यूँ मिनटों में निकाले, यूँ मिनटों में। मेरा क्लिनिक पीछे होता था, मेरे क्लिनिक के सीढ़ियों के नीचे बंदे को अटैक हुआ और मैं ऊपर से भाग के आया। उन्होंने कहा हम इसको फलां अस्पताल में ले जाते हैं। मैं कहा यार 2 मिनट सब्र करो, एक अस्पताल तक बचता नहीं, 2 मिनट सब्र। मैंने कहा ये बेहतर हो जाएगा तो फिर आप उसको लें। उसको अटैक हुआ उस वक्त और मैंने एको नाइट डाली, 2-3 मिनट नहीं संभला, 2 मिनट में बस मैंने 1 मिनट के अंदर मैंने ब्राइटर मलमल दी। बंदे ने कहा होश में आके पसीने गया, कहता हाँ बच गया। बंदे के अल्फाज से बच गया। मैं कहा यार आप ले जाओ उसे, इस तरह की दूँगा, अब ले जाओ। मेरे पास एक्यूट इमरजेंसी आती है, हम कहते हैं भाई ठहरो ज़रा, लवाकिन शोर करते रहते हैं। मैं क्या ये बच जाएगा फिर ले जाना। तो ये बड़े वेपन है इंसान के। पल्पिटेशन विद एंजाइटी, रैपिड ऑडियोबल रेस्पिरेशन, वाज ऑडियोबल साउंड आ रही है, पल्स इरेगुलर, फीबल, टबैको हार्ट, जो तंबाकू हार्ट भी किताबों में लिखा होता है, वो जो लोग तंबाकू को इस्तेमाल करने वाले उनका हार्ट बहुत वीक हो जाता है। Intermediate action of the heart in the feeble person with some hepatic obstruction, one of the best old stimulant in homeopathic doses. One of the best. ये मैंने नहीं लिखा हो भाई कि मैं कोई अपनी बातें आपको सुना रहा हूँ। मैंने कहा था ये मौजूद है, मैंने पढ़ा है, मैंने इनको इस्तेमाल रेफरेंस में आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी बात का असर हो ना हो, ये अथॉरिटीज़ की बात है। ये मैंने नहीं लिखा, ये अथॉरिटीज़ ने लिखा हुआ है। बड़े बड़े पैगंबरों ने भी अपने से पहले पैगंबरों के और वाक़यात के हवाले दिए हैं। आप कुरान पाक को भी उठा के पढ़े ना, तो यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत इब्राहीम का किस्सा, फ़लाँ का किस्सा, फ़लाँ की लूत अलैहिस्सलाम। तो इससे बंदा छोटा नहीं होता। दिस इज़ द आपकी लॉजिक, मंतक का एक सबूत आपको चाहिए। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस से सारे लोग नाइन, मैं इसको रिजेम्बलेंस, मैं इसको मिला रहा हूँ कि यार वो पैथोफिजियोलॉजी भी देखो डिजीज़ की, आप दवाई की भी पैथोफिजियोलॉजी देखो। तो होम्योपैथी क्या करती है, दोनों को मैच करो, दोनों को मैच। मैं तो आपको याद करा रहा हूँ कि ये आप पढ़ें, ये मैंने इस्तेमाल किए हैं, इससे मुझे ये रिज़ल्ट मिले हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, हनीमन आप ऑर्गेनाइज पढ़े ना तो आपने पहले कई डॉक्टरों को कोट करता है, ये फ़लाँ डॉक्टर ने कहा यूँ होता है, फ़लाँ डॉक्टर ने कहा यूँ होता है। हनीमन खुद बोल कहते मैं कहूँ जो ठीक है, और रसूल पाक कहते मैंने जो कहा था ठीक है। उन्होंने कहा आपको पता है कि मैं सच बोलता हूँ, मैं अमानतदार हूँ, मैं दयानतदार हूँ। तो अपनी और मेरी ईमानदारी दारी की बात तो इतनी है ना कि मैं पिछले 25-30 साल से 250-300-400 मरीज़ देख रहा हूँ। तो वैसे तो मेरे कोई रिश्तेदार थोड़े हैं, सका भाई नहीं आता आपके पास दवाई लेने। तो मेरी तो प्रैक्टिस भी आपके सामने है। अगर मैं कोई जादू टूना तो मेरे पास है नहीं। तो लोग तो पैसे भी मतलब लोग मुतासर तो ऐसे नहीं होते ना कि मैं कोई मजमा, कोई मैंने कोई मंतक लगाई है, ठीक है ना। तो लोगों को फ़ायदा होता है ना। बड़ा डॉक्टर कौन है जिसके पास मरीज़ ज़्यादा हो? गप्पों वाला तो नहीं हो सकता ना, स्पेकुलेशन वाला तो नहीं हो सकता। इसको तो सख्त कंडेम किया हुआ नहीं मैंने। ये जो दानश्वराना गुफ्तगू होती है बगैर प्रैक्टिकल के, इससे तो बड़ा बेवकूफ़ बनाने वाला बंदा कोई नहीं होता। साइंस बिलीव करती है किस पे? प्रैक्टिस पे, सबूत चाहती। तो सबूत तो यही है कि मैं जो बात करूं मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बलबूते पे बात करूं, वगरना मेरे पास तो पेशेंट ही कोई ना होता, सिर्फ बातें करने वाले। दुनिया में बड़ा मसला ये है, जो बोलना अच्छा जानते हैं उनके पास मरीज़ नहीं है,
जिनके पास मरीज़ है वो बोलना अच्छा जानते ही नहीं है तो या चाहते नहीं। दो वजूहात होती हैं कि या तो वो चाहते नहीं है कि बोलें तो या उनको बोलना ही नहीं आता। तो ये एक्सप्रेस आपका प्रैक्टिस भी हो और फिर एक्सप्रेस को उस नॉलेज का फ़ायदा होता है। ठीक है जी, आगे चल।